अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने तीजे 40वें की बिल्कुल की फिक्र बिल्कुल है। बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, और किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई है। क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाह। और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल है कि मौल आएगा, बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक के आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक के आला हजरत नहीं कहते हैं। मसलक के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर, अपनी बीवी के हाथ में 1,000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यार यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं, आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम, बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लूटने वालों को क्या पता बेटियों का दुख क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं, जिसे संभाला जा रहा है पूछ वो मरने वाले की बीवी है कि नहीं, जिसे लोग गोद में उठाए फिर रखे हैं पूछ वो मरने वाले का बेटा लगता है कि नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, 1,500 रुपए डाल करके यतीम की मैयत में, यतीम के घर पे आया करो, गरीब की मैयत में आया करो, वो रोज 500 रुपए निकाल के यतीम के सर पे हाथ रख, जेब में 500 रुपए डाल दे और उससे कह दे बेटे दुख ना करना, तेरा
बाप मेरा भाई था, उसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। सुन, जो जिंदगी मेरे बेटों की गुजरेगी वही तेरी भी गुजरेगी, दुख ना करना ये कह के गरीब को सहारा दे दे। जब आखिरी तख्ता कब्र में लगेगा, अजान हो ना हो, तीजा हो ना हो, तुझे सहारा देने मेरा नबी मदीने से चल के आ जा। वाह वाह वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, एक मुट्ठी चने कम मिल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी बेवा को कंगन बेच के शोहर का 40वां कराना पड़ रहा है ना, तो लानत है ऐसे चने खाने वालों पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लानत है ऐसे चने खाने वालों पे। अगर किसी बेटी को अपने बाप की दी हुई पायल बेच करके 40वें के चावल बनवाने पड़ रहे हैं ना, तो लानत है उन जबानों पे जो उन रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए, बोले नहीं, हम खाने के लिए दुनिया में न आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, तो लाजवाब, वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा, विलायत के लिए लुक़मे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता जी है। हजरत, हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह, सलामत रहें, कैसा खाएंगे। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। आमीन आमीन आमीन। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैलें, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार, बिल्कुल क्यों खाता। जानवर को पता मेरी ग़िज़ा क्या है, कुत्ते को पता मेरी जी, ग़िज़ा जी, क्या है, गधे को पता है कि मैं घास क्या खाने बात के लिए है हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी ग़िज़ा क्या है। भाई। लुक़मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दें, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियाँ नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अगर वो आपके बने पैसे से डॉक्टर बनेगा, आपके दिए पैसे से अगर वो IAS IPS बनेगा, तो हुजूर का नाम लेके जिसके साथ भी इंसाफ करेगा, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही आपको भी मिलेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं तो एक बात कहता हूँ कि बनाइए अपने गांव के बच्चों को, हर साल ना पूरे गांव का जब रिजल्ट आया करे स्कूल का ना, तो पूरे गांव के बच्चों को देखो, जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हों, गांव की तरफ से उसे एजाजी अवार्ड दिया जाना चाहिए। भले ही आप एक पेन दो, सबको बैठा करके ये कहो कि सुनो ये 1 नंबर पे आया हमारे गांव में, हम इसे इज्जत के तौर पे एक पेन दे रहे हैं। जी, आपके 10 रुपए के पेन की वो वैल्यू नहीं जो 10 लोगों के सामने खड़े होकर के उसको इज्जत देने की वैल्यू। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उसको देख के आपके बच्चे भी शौकीन बनेंगे जी, वो भी कहेंगे अपने बाप का नाम रोशन करना है। और जब आप उसे पढ़ा लें, गरीब को जिसकी फीस अदा ना हो रही हो आप दे दें, और वो पढ़ जाए ना, उससे कहना सुन डॉक्टर बन गया है तू, अब इतना करना है, तुझे 6 दिन दवा पैसे लेके देनी है और 1 दिन दवा मेरे हुजूर के नाम पे फ्री बांटनी है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिएगा, सिर्फ इतना मांग लीजिएगा पूरे गांव की तरफ से हुजूर के लिए। जब 1 दिन का तोहफा जब मदीने जाएगा ना, तो शायद रामपुर के बड़े अधिकारी को तुम्हारे गांव का नाम याद ना हो, मदीने वाला तुम्हें नाम लेके कयामत में बुलाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को नचनिया ना बनाइए, डांसर ना बनाइए, इन्हें हुजूर के सहाबा की तारीखें सुनाइए। वो किसी मैडम ने कहा था बच्चों से क्लास में बैठ के, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, 2 मिनट लेना चाहता हूँ। उसने पूछा था
ना अभी कुछ ज्यादा ना हुआ, मुर्गी जान से चली गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है भैया, है ना, मसला कोई नहीं है, बस आप सुन लो थोड़ी सी। हाँ, सफर भी करना, रोज तकरीर करनी है, रोज सफर करना है। खुदा सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़े तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारे सब के असातिज़ा की उम्र में बरकत आमीन आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया है, जहर भर दिया गया। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती हैं। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा जहरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। बेशक ये नजरिया में बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूं। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बात की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी। तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दरसगाहें कौम के हीरो पैदा करती है। आहा, बेशक बेशक। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए। बाकी करना आपको वो है जो आप चाहेंगे, लेकिन दीन वो है जो मैंने बयान किया है। जी 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 बेशक। इन तमाशों की ढोलकों का दीन में कोई जगह नहीं है। बेशक बेशक। यहां भी हम आपको टोक रहे हैं और कयामत में यही दामन पकड़ के खचेड़ खचेड़ के मारेंगे। वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे हम अच्छा समझ के करते हैं वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा है, बाकी करना आपको वही है जो आप करेंगे, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कब्र में आपको अपनी लेटना है, मुझे मेरी खबर में लेटना है। मेरा हिसाब मुझे देना है, अपना हिसाब आपको देना है। कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, ऐसी मौत मरें कि जब जनाजा जा रहा हो ना तो लोग दौड़ के कंधा दें, और कोई पूछे क्यों दौड़ के लोग जा रहे हैं इसके जनाजे में, तो तुम्हारे कफन की खुशबू ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया